हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अपडेट्स गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि तुम पॉलिसी वॉल्यूशन और लो वैल्यू कंटेंट को कैसे फिक्स कर सकते हो एडसेंस में। देखो, तुम जब भी एडसेंस में अपनी वेबसाइट को डालते हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आते हैं। या तो तुम्हारे को अप्रूवल मिल जाता है या फिर तुम्हारे को रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन में भी तुम्हारे को दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो पॉलिसी वॉल्यूशन या फिर लो वैल्यू कंटेंट। देखो, इनका क्या मतलब है पहले तो मैं ये बता देता हूँ, और इनको कैसे फिक्स करा जाता है। 2 मिनट में फिक्स हो जाएंगे। ये फिक्स करना बिल्कुल आसान है इनको। लेकिन पहले समझ लो कि इनका क्या मतलब होता है। देखो, पॉलिसी वॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने किसी की पोस्ट को कॉपी करके वहां से कुछ डाला है या फिर किसी की इमेज को कॉपी करा है। तो अगर देखो ऐसा कुछ भी कॉपीराइट कंटेंट मैच होता है आपकी वेबसाइट से, या फिर प्लैगरिज्म अगर आपकी वेबसाइट में जो भी आपने पोस्ट करी है उस पोस्ट का प्लैगरिज्म ज़्यादा है, तो आपको पॉलिसी वॉल्यूशन वाला मैसेज देखने को मिलता है। और लो वैल्यू कंटेंट आपको इसलिए मिलता है क्योंकि लो वैल्यू कंटेंट अगर आप कुछ ऐसी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं जो पहले से ही गूगल पे ऑलरेडी बहुत सारे अमाउंट में है। मतलब देखो, लो वैल्यू कंटेंट तुम्हारे पास तब आता है जब तुम ऐसे नीश पर काम करते हो जिस पर ऑलरेडी ही गूगल पे बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ है और तुम्हारा कंटेंट किसी काम का नहीं है। इसीलिए तुम्हारे को लो वैल्यू कंटेंट आता है। इस तो अब तुम समझ गए होंगे पॉलिसी वॉल्यूशन तुम्हारे को क्यों आता है और लो वैल्यू कंटेंट तुम्हारे को क्यों आता है। देखो, पॉलिसी वॉल्यूशन अगर तुम्हारा कोई भी प्लैगरिज्म ज़्यादा होता है किसी भी पोस्ट का, तुम प्लैगरिज्म चेक कर सकते हो। आप प्लैगरिज्म चेक करने की बहुत सारी वेबसाइट्स है। तुम गूगल पे टाइप करोगे प्लैगरिज्म चेक तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। तुम अपनी पोस्ट का लिंक डाल के वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो देखो, फर्स्ट मैटर तो ये है चेक करने का। लेकिन देखो, प्लैगरिज्म होता क्या है। प्लैगरिज्म देखो, अगर तुम्हारी कोई भी वर्ड लाइन है, अगर तुम्हारा कोई भी पैराग्राफ है उसमें कोई भी लाइन है, सेपरेट लाइन है, अगर वो किसी और वेबसाइट से मैच होती है तो उसको बोलते हैं प्लैगरिज्म। मतलब सेम लाइन तुमने भी लिखी है और सेम लाइन किसी और वेबसाइट में ने भी लिखी है, मतलब तुमने कॉपी पेस्ट करा है वहां से कुछ, तो इसको बोलते हैं प्लैगरिज्म। तुम अपना कंटेंट खुद से लिखोगे तो कभी तुम्हारे को पॉलिसी वॉल्यूशन जैसा मैसेज फेस करने को नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, गूगल एडसेंस से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है चेक करने में, तो फर्स्ट टाइम में कभी कभी तुम्हारे को पॉलिसी वॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन तुम्हारी वेबसाइट में अगर सब सही है फिर भी तुम्हारे को पॉलिसी वॉल्यूशन आ रहा है, तो देखो तुम्हारे को डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम है ना वापस से रिव्यू पे डाल सकते हो। अगर देखो तुम्हारी वेबसाइट में सब कुछ सही है तब तुम डाल सकते हो रिव्यू पे। अगर तुम्हारी वेबसाइट में जो अभी मैं बताऊंगा वो मिस्टेक निकल गई तो उनको पहले फिक्स करना, फिर वापस से रिव्यू में डालना, फिर तुम्हारे को पॉलिसी वॉल्यूशन नहीं आएगा। क्योंकि देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत कम चांसेस है वैसे तो, कभी कभी होता है ऐसा कि गूगल है ना किसी को सब उसकी वेबसाइट पे सब कुछ सही होता है लेकिन फिर भी पॉलिसी वॉल्यूशन का मैसेज दे देता है। तो सेकंड बार में उनका अप्रूवल हो जाता है जब वो ट्राई करते हैं, लेकिन फर्स्ट बार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम्हारे को ट्रैफिक पर फोकस करना चाहिए। गूगल एडसेंस से अच्छा तुम्हारे को ट्रैफिक पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो गूगल एडसेंस से भी अर्निंग तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा। अगर तुम्हारी वेबसाइट पे जीरो ट्रैफिक है और तुम्हारे को एडसेंस अप्रूवल भी मिला हुआ है तो तुम्हारा एडसेंस अप्रूवल का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारी अर्निंग्स वहाँ पे होगी नहीं। तो तुम्हारे को देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, एडसेंस का अप्रूवल नहीं रहा। अरे तुम पहले ट्रैफिक लाने की तो कोशिश करो वेबसाइट्स पे, तभी तो तुम एडसेंस से अर्निंग कर पाओगे। एडसेंस का अप्रूवल तो मिल जाता है आसानी से, लेकिन ट्रैफिक नहीं आ पाता कभी कभी। तो तुम पहले ट्रैफिक लाने की कोशिश करो, फिर एडसेंस का अप्रूवल लेना। तो देखो, पॉलिसी वॉल्यूशन का मैंने बता दिया। अगर तुम्हारी वेबसाइट से कोई भी पेज की पैराग्राफ की लाइन अगर मैच होती है किसी और वेबसाइट से तो उसको बोलते हैं प्लैगरिज्म, और उसकी वजह से पॉलिसी वॉल्यूशन का मैसेज आता है। कभी कभी कोई इमेज मैच हो जाती है तो उसकी वजह से भी आ जाता है, या फिर कभी कभी तुम कोई डाउनलोडिंग लिंक वगैरह दे देते हो तो उसकी वजह से भी आ जाता है। लो वैल्यू कंटेंट मैंने बता दिया क्यों आता है। अगर तुम्हारी वेबसाइट लो वैल्यू कंटेंट मैंने बता दिया, अगर तुम ऐसे निश पर काम कर रहे हो जिस पर ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स काम कर चुकी है, बहुत सारा कंटेंट गूगल पे ऑलरेडी है उससे रिलेटेड, तो तुम्हारे को लो वैल्यू कंटेंट का मैसेज देखने को मिल जाता है। तो देखो, अब इन दोनों मैसेज को कैसे फिक्स करना है
पॉलिसी वॉल्यूशन का पहले बता देता हूँ, फिर मैं लो वैल्यू कंटेंट का बताऊंगा कैसे फिक्स करना है। ठीक है, पॉलिसी वॉल्यूशन का मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने ये वाली वेबसाइट ऑन कर ली। इस वेबसाइट में एक खास बात भी है। इस वेबसाइट मैं तुम्हारे को बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में तुम वॉच करोगे। इस वेबसाइट में ना यूएस से ट्रैफिक है। मैं तुम्हारे को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से मैंने इस वेबसाइट में यूएस से ट्रैफिक लेकर आया है। तो पहले मैं तुम्हारे को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तुम्हारे को ना इमेजेस खुद की बनानी है पहले तो। इमेजेस जब तक तुम्हारे को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक तुम्हारे को इमेजेस खुद की बनानी है। अगर तुमने ऐसी इमेजेस पोस्ट कर रखी है, देखो तुम्हारे को अगर पॉलिसी वॉल्यूशन का मैसेज मिल चुका है तो तुम्हारे को पूरा अपना ब्लॉग चेक करना पड़ेगा। जो भी तुम्हारी वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट तुम्हारे को चेक करनी पड़ेगी। कहीं पर तुमने ऐसी इमेज पोस्ट तो नहीं कर रखी जहाँ पर तुमने डायरेक्ट इमेज पोस्ट करी हो और उसकी वजह से तुम्हारे को लग रहा हो कि इसकी वजह से पॉलिसी वॉल्यूशन आ सकता है। तो उस इमेज को जाके पहले तो हटा दो या फिर उसकी जगह रिप्लेस कर दो कोई भी इमेज। ठीक है, तो अब तुम समझ गए होंगे पहले तुम्हारे को खुद की इमेजेस बनानी है। फर्स्ट थिंग हमारा ये हो गया। सेकंड थिंग देखो क्या है। सेकंड थिंग तुम्हारे को क्या करना है, यहाँ से पैराग्राफ को उठाना है और तुम्हारे को प्लेगरिज्म चेक करना है इस पैराग्राफ का। देखो, अगर तुम्हारा खुद का कंटेंट है, तुमने खुद से लिखा है, खुद से टाइप करके लिखा है, किसी और वेबसाइट से देखा नहीं है, तो तुम इस इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने कॉपी पेस्ट करके एआई टूल की मदद से यहाँ से स्पिन करके लिखा है तो तुम इसका प्लेगरिज्म चेक करो। देखो, यहाँ से कॉपी करते हैं और हम गूगल पे टाइप करते हैं प्लेगरिज्म चेकर। यहाँ पे तुम्हारे को बहुत सारे प्लेगरिज्म चेकर मिल जाएंगे। यहाँ से कुछ भी तुम यूज़ कर सकते हो। देखो, ये डुप्लीकेट चेकर वाला हम यूज़ कर लेते हो क्योंकि ये एग्जैक्ट बता देता है। तो देखो यहाँ पे चेक कैसे करना है। यहाँ पे तुम्हारे को कंटेंट को पेस्ट कर देना है और यहाँ पे देखो इसका कहाँ है, हाँ, आई एम रोबोट पे टिक करके तुम्हारे को यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म के ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे ये चेक प्लेगरिज्म चेक करके बता देगा कि तुम्हारे पैराग्राफ में कितना प्लेगरिज्म है। अगर तुम्हारे पैराग्राफ में ज़्यादा प्लेगरिज्म है और तुमने स्पिन करके लिखा है तो तुम इस पैराग्राफ को हटा दो, क्योंकि इस पैराग्राफ को यूज़ करना बेकार है। तुम्हारे को लो वैल्यू कंटेंट का मैसेज देखने को मिल सकता है। तो देखो, हम चेक कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे बिल्कुल जीरो प्लेगरिज्म है और हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है। तो इस तरीके से तुम्हारे को चेक कर लेना है। तुम्हारी वेबसाइट में अगर 10% भी प्लेगरिज्म है तो तुम वैसे तो रख सकते हो उसको। अगर 10 से ज़्यादा हुआ तो तुम इस पैराग्राफ को हटा दो। अगर तुमने स्पिन करके लिखा है तो तुम्हारा लो वैल्यू कंटेंट इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और पॉलिसी वॉल्यूशन में भी अगर ऐसी ही दिक्कत आ जाती है कभी कभी, तो पॉलिसी वॉल्यूशन भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हो गई पैराग्राफ की बात और इमेज की बात। अब देखो, यहाँ पे तुम लिंक देते हो कुछ भी। देखो, पैराग्राफ और इमेजेस में तुम्हारे को इस तरीके से कर लेना है। देखो, लो वैल्यू कंटेंट आता है ना, तो लो वैल्यू कंटेंट इसी तरीके से सॉल्व होता है। इसी तरीके से तुम्हारे को सॉल्व करना है, सभी को चेक करना है तुम्हारे को, और प्लेगरिज्म वहाँ पे चेक करना है तुम्हारे को। तो लो वैल्यू कंटेंट तो तुम्हारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पॉलिसी वॉल्यूशन में थोड़ी बहुत दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारे को इमेज पे ध्यान देना होगा, तुम्हारे को पैराग्राफ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे प्लेगरिज्म ज़्यादा हुआ तो तुम्हारे को उस पैराग्राफ को हटा के चेंज कर देना होगा। और देखो, यहाँ पे तुम्हारे को कोई भी लिंक नहीं देना है। शुरू में तुम्हारे को सिंपल आर्टिकल बनाना है और जितना ज़्यादा लॉन्ग हो सके उतना ज़्यादा लॉन्ग बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने जॉब वेबसाइट का तुम्हें पहले एक वीडियो में बताया था, तो वही आर्टिकल मैंने बनाया हुआ है। इसको स्पिन करा हुआ है मैंने। वैसे तो मैंने खुद से नहीं लिखा है ये, मैंने स्पिन करा था एनीवर्ड से। तो मैंने उस वीडियो में जाके बता रखा है। देखो कौन सी वीडियो में, मैं तुम्हारे को बता भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एडसेंस के ऊपर बताई थी वीडियो। तो देखो, ये रही एडसेंस अप्रूवल लेने की ट्रिक। तो ये वाली है एडसेंस अप्रूवल लेने की मेरी पर्सनल ट्रिक है। इस वीडियो में मैंने बताया है, तुम्हारे को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का। इस वीडियो में देख लेना मैंने कैसे जॉब वेबसाइट में एआई टूल की मदद से इस तरीके से तुम यूनिक आर्टिकल को निकाल सकते हो। देखो, अभी मैंने तुम्हारे को प्लेगरिज्म चेक करके बताया। मैंने एआई से बनाया है, एआई टूल से बनाया है, और ये बिल्कुल प्लेगरिज्म नहीं देता है वो वाला टूल। तो उस टूल का यूज़ करके तुम यहाँ से आर्टिकल बना सकते हो।
तो देखो इस तरीके से तुम आर्टिकल बना लेना और इस तरीके से तुम चेक कर लेना, इमेज को चेक कर लेना कि तुम्हारा कोई भी कॉपीराइट कंटेंट वाली इमेज तो नहीं है। तो तुम उसको चेंज कर लेना है तो रिप्लेस कर देना इमेज को और यहाँ से प्लेगरिज्म चेक कर लेना। अब बात आती है देखो लिंक की। लिंक में देखो तुम अगर कोई भी फेक वेबसाइट्स का लिंक देते हो या फिर कोई भी स्कैम वेबसाइट्स है उनके लिंक डाल देते हो, या कोई भी थर्ड वेबसाइट है जो भी ट्रस्टेड नहीं है उनके लिंक डाल देते हो, या डाउनलोडिंग लिंक वगैरह कुछ भी दे देते हो शुरू में, तो ऐसा काम तुम मत करो क्योंकि गूगल एडसेंस ऐसी वेबसाइट्स को देखते ही रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसा काम तुम मत करना। शुरू में तुम्हारे को सिंपल कंटेंट लिखना है, कुछ भी लिंक वगैरह नहीं देनी है। लिंक देना चाहते हो तो तुम विकिपीडिया का दे सकते हो बस। विकिपीडिया जैसे ट्रस्टेड वेबसाइट्स का तुम दे सकते हो लिंक, लेकिन एक्सटर्नल लिंक तुम्हारे को शुरू में डाउनलोडिंग लिंक वगैरह कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे को आर्टिकल बना लेना है। फिर देखो अब ध्यान देने की बात है एक और, यहाँ पे तुम्हारे को है ना हेडर में तुम्हारे को सारे पॉलिसी पेज लगाने हैं और फुटर में भी तुम्हारे को सारे पॉलिसी पेज लगाने हैं। देखो ये भी एक फैक्ट है, यहाँ पे अगर तुम्हारा पॉलिसी पेज नहीं होगा हेडर और फुटर में तो भी कभी कभी है ना एडसेंस रिजेक्शन दे देता है तुम्हारी वेबसाइट को। तो ऐसा मैंने बहुतों के साथ देखा कि हेडर में पॉलिसी पेज होता है लेकिन फुटर में पॉलिसी पेज नहीं होता है और उसकी वजह से सिर्फ उसी चीज़ की वजह से उनकी साइट रिजेक्ट हो जाती है। तो तुम शुरू में इन सब का ध्यान रख के चलो, तुम्हारी साइट कभी रिजेक्ट नहीं होगी। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए थे कि पॉलिसी वायलेशन और लॉ वैल्यू कंटेंट को किस तरीके से फिक्स किया जाता है, तो इसी तरीके से तुम फिक्स कर सकते हो। और देखो तुम्हारे को होम का बटन भी देना है। मैंने ऐसी वेबसाइट्स भी देखी हैं जिनके होम के बटन ही नहीं होते, क्योंकि मेरे पर बहुत सारे बंदे मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो मैं उनकी वेबसाइट चेक करता रहता हूँ। तो मैंने उनकी वेबसाइट्स में एक बंदे की वेबसाइट में देखा कि उसकी वेबसाइट में होम का बटन ही नहीं था। तो तुम ऐसी गलती भी मत करो कि यहाँ पे होम का बटन तो होना चाहिए। तो होम का बटन नहीं होगा तो देखो तुम जब तुम गूगल एडसेंस में अपनी वेबसाइट को डालते हो तो गूगल एडसेंस पूरी वेबसाइट को एनालाइज करता है तुम्हारी वेबसाइट को, तब तुम्हारे को अप्रूवल देता है। अगर तुम्हारी वेबसाइट में सब कुछ सही नहीं होगा तो गूगल एडसेंस भी नहीं चाहेगा कि वो अपने एड्स तुम्हारी वेबसाइट में सर्व करना चाहे। तो तुम यहाँ पे इन गलतियों का ध्यान तो तुम यहाँ पे इन गलतियों पे ध्यान दो और इनको फिक्स करने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे मैंने सब पे एक जैसा कंटेंट बनाया हो, तुम ऐसा ऐसा थीम बना सकते हो, एक जैसी पोस्ट लिख सकते हो और यहाँ पे तुम बस पोस्ट का टाइटल चेंज कर सकते हो। इस तरीके से तुम कर सकते हो अगर एक ही निश पे तुम काम करते हो तो। वैसे मैंने ये वाली चीज़ इसीलिए बनाई है क्योंकि मैं यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकूँ इस वाले डोमेन के ऊपर। मैं इसी तरीके से गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेता हूँ। अब मैं जब इस वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल आ जाएगा तो मैं इस वेबसाइट में जो भी पोस्ट है उसको हटा दूंगा और जो मैं चाहता हूँ उस निश पे यहाँ पे कंटेंट अपलोड करूँगा। तो यही मेरी ट्रिक होती है। पहले जॉब वेबसाइट्स लगा के जॉब वेबसाइट्स की पोस्ट लिख के यहाँ पे अप्रूवल ले लेता हूँ, दूसरी निश में अपनी वेबसाइट में फिर मैं दूसरे निश में अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट कर लेता हूँ जब मेरे को अप्रूवल मिल जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, देखो तुम वो सब फिक्स कर लेना। अब देखो मैं तुम्हारे को बोल रहा था ना कि इस वेबसाइट में कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हारे को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ क्या। तो अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ क्या ऐसी चीज़ है इस वेबसाइट में। देखो इस वेबसाइट में ना यूएस से ट्रैफिक आ रहा है। देखो ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने इस वेबसाइट को बनाया था शायद 10 दिन पहले। 10 दिन पहले मैंने ये एक ही साथ है ना 6 पोस्ट या 7 पोस्ट यहाँ पे डाल दी थी। फिर मैंने सोचा कि इसको गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए डाल दूंगा जिससे इस पे अप्रूवल मिल जाएगा, फिर मैं यहाँ से पोस्ट हटा दूंगा। लेकिन मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसको देखा, मैं इसको ऑन भी नहीं किया, मैंने इसको ऑन भी नहीं करा था इस वेबसाइट को, लेकिन आज मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए तो मैंने इस वेबसाइट को खोल कर देखा तो मुझे देखो ये मिला। यहाँ पे मेरे जब मैं पोस्ट करता था तो 0 0 ट्रैफिक था, यहाँ पे देखो अपने आप ट्रैफिक बढ़ने लग गया। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जब मैंने यहाँ पे स्टेट्स पे जाके देखा तो ये वैसे तो अभी कम है वैसे तो ट्रैफिक, पर धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। जब मैंने स्टेट्स पे जाके देखा तो यहाँ पे देखो कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है इस पे। तो देखो कहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा है, यूनाइटेड स्टेट। देखो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे कहाँ से, यूएस से ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पे। इंडिया से कितना सा ट्रैफिक है और यूएस पे देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पे।
तो अगर मैं इस पे रेगुलर काम करता हूँ तो शायद ये और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। देखो तुम्हारे को भी अगर ऐसी वेबसाइट्स पे काम करना है, वैसे तो ये वाली वेबसाइट मैंने डेमो के लिए बनाई थी। अगर तुम्हारे को जानना है कि इस वेबसाइट में मैंने पोस्ट किस तरीके से लिखी है और क्या-क्या ट्रिक्स का इस्तेमाल करा है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा, तुम मेरे को कमेंट में बता देना। तो तुम कमेंट में बता देना अगर इस पर तुम्हारे को वीडियो चाहिए। देखो मैंने ना ये वेबसाइट सिंपल डेमो के लिए बनाई थी। मेरा कोई भी ऐसा पर्पस नहीं था कि मैं यहाँ पे जॉब्स की निश पर मेरा ऐसा कोई भी पर्पस नहीं था कि मैं यहाँ पे जॉब्स की निश पर काम करूँगा। लेकिन देखो 30 दिसंबर को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया, फिर थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन ट्रैफिक अभी भी आया जा रहा है इस वेबसाइट पे। और ये वाला ट्रैफिक आ रहा है यूएस से। तुम यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे यूएस, और इंडिया देखो कितना है। इंडिया से बहुत कम ट्रैफिक है यहाँ पे। यूएस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे। तो तुम मेरे को बता देना अगर इस पर वीडियो चाहिए तो। देखो यहाँ पे भी अपने आप कितने व्यूज़ आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा था, सिर्फ मैंने पोस्ट लिख के छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अप्रूवल लूँगा मैं इस वेबसाइट पे, तो फिर यहाँ पे इन वेबसाइट्स पे जो भी पोस्ट है उसको हटा दूंगा। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो सिर्फ 6 पोस्ट है, और 6 पोस्ट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आने लग गया है। तो मेरे को तुम बता देना मैंने ये वाली वेबसाइट को कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है। तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, और किस तरीके से मैंने इस वेबसाइट पे आर्टिकल लिखे हैं ताकि ये रैंक हो गए गूगल में, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। देखो अभी तुम्हारे को कम लगे होंगे तो, लेकिन अगर मैं इस पर रेगुलर काम करूंगा तो यहाँ पर हज़ारों में ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम मेरे को बता देना कमेंट में, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिख रखा है ताकि ये गूगल में रैंक हो रहा है। तो तुम कैसे रैंक कर सकते हो अपने आर्टिकल को, तो तुम मेरे को कमेंट में बता देना, मैं इस पर वीडियो अलग से बना दूंगा। तो इस तरीके से तुम अपने पॉलिसी वॉलेशन और लो वैल्यू कंटेंट के मैसेज को सॉल्व कर सकते हो। देखो लो वैल्यू कंटेंट को सॉल्व करने का तरीका मैंने तुम्हारे को बता दिया। तुम प्लेगरिज्म चेक करके अपने लो वैल्यू कंटेंट को सही कर सकते हो। देखो लो वैल्यू कंटेंट का यही सॉल्यूशन है, तुम्हारे को हर एक पैराग्राफ का प्लेगरिज्म चेक करना होगा। अगर तुम्हारा प्लेगरिज्म कहीं भी ज़्यादा दिखता है, 10% से भी ज़्यादा दिखता है, तो तुम वहाँ से उस पैराग्राफ को चेंज करो, उस पैराग्राफ को मॉडिफाई करो। तो लो वैल्यू कंटेंट को सॉल्व करने का यही तरीका है। सेकंड तरीका और कुछ नहीं है इसको सॉल्व करने का। इसी तरीके से तुम लो वैल्यू कंटेंट को सॉल्व कर सकते हो। और पॉलिसी वॉल्यूशन को मैंने तुम्हारे को बता दिया है, तुम्हारे को ऐसा कोई भी थर्ड पार्टी लिंक नहीं लगाना है अपनी वेबसाइट में। तुम्हारे को ऐसी कोई भी कॉपीराइट इमेज नहीं लगानी है जिसको तुम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और तुम्हारे को सेकंड है प्लेगरिज्म चेक कर लेना है। अपना जो भी है कंटेंट खुद से लिखना है, पहले तो बड़े आर्टिकल में लिखना है और खुद से लिखना है। और तुम्हारे को प्लेगरिज्म चेक करते रहना है अपनी पोस्ट का। देखो तुम खुद से लिखते हो ना, अगर खुद के मन से लिखते हो तो तुम्हारे को प्लेगरिज्म चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी का कंटेंट लेकर कॉपी पेस्ट करते हो तो तुम प्लेगरिज्म चेक कर लिया करो। इससे तुम्हारे को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखो तुम्हारे को वैसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ना गूगल एडसेंस भी फर्स्ट बार में पॉलिसी वॉल्यूशन का एरर दे देता है, और सेकंड बार में उसको अप्रूवल दे देता है। तो फर्स्ट बार में तुम्हारा अगर नहीं हो तो तुम को लगे ना, अगर फर्स्ट बार में तुम्हारा नहीं हो और तुम्हारे को लगे कि तुम्हारी वेबसाइट एकदम सही है, तो तुम वापस से रिव्यू पर डाल दो, तुम्हारे को सेकंड बार में 100% अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम गूगल एडसेंस का अप्रूवल आसानी से ले सकते हो, और पॉलिसी वॉल्यूशन और लो वैल्यू कंटेंट को फिक्स कर सकते हो। तो देखो मैंने तुम्हारे को आसान तरीका बता दिया है। अब देखो हम एक गिव अवे रखने वाले हैं। अगर देखो हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं 1 महीने के अंदर, तो हम दो होस्टिंग का गिव अवे करेंगे। दो विनर्स को हम डिसाइड करेंगे, जो भी विनर्स होंगे उसको हम 2 होस्टिंग फ्री में देंगे। एक गेम प्ले की मदद से हम 2 विनर्स को डिसाइड कर लेंगे। देखो तुम अगर 1K सब्सक्राइबर हमारे 1 महीने के अंदर करवा देते हो तो हम ये वाला गिव अवे रख लेंगे। और गिव अवे में हमारी अनलिमिटेड वाली सर्विसेज होगी, जो अनलिमिटेड वेबसाइट्स रन करवाने वाली होस्टिंग होती है वो वाली सर्विसेज होगी। अनलिमिटेड स्टोरेज वाली सर्विसेज होती है, वो वाली सर्विसेज होने वाली है। तो तुम जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करवा दो, हम गिव अवे जल्दी से रख सके ताकि। और देखो अभी सब्सक्राइबर और व्यूज़ कम लग रहे होंगे, मैं तुम्हें को बता दूं, ये मेरा नया चैनल है। मेरा पहले वाला चैनल डिलीट हो गया था क्योंकि उस पर
हैकिंग हो गई थी तो वो वाला चैनल डिलीट हो गया था। तो देखो बेसिकली तुम सब्सक्राइबर और व्यूज़ पे ना जाके तुम कंटेंट पे जाओ। अगर तुम्हारे को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और 1 महीने के अंदर करवा देते हो तो हम गिव अवे भी रख लेंगे जल्दी से। तो देखो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तुम मेरे को बता देना उस वाले टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, यूएस से ट्रैफिक कैसे आया उस वाली वेबसाइट पे, तो उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है मुझे या फिर नहीं। तुम कमेंट में मेरे को बता देना, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना दूंगा। अगर तुम्हारे रिप्लाईज ज़्यादा आए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो तुम कमेंट में बता देना। मिलता है न्यू वीडियो में, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।